गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। पेपर फर्स्ट में चल रहा था अपना टॉपिक, कल की क्लास में अपना चल रहा था नदी अपरदन द्वारा, अपरदन करा दिया था ना, नदी निक्षेपणात्मक, नदी द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कल की क्लास में इनके बारे में कुछ शायद बता भी दिया था, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु, दूसरा आपको बताया था मैंने जलोढ़ पंख, नंबर 3 बताया था मैंने आपको डेल्टा, और इस डेल्टा को भी कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे हम बात करें चापाकार, पंजाकार, और बोलो परित्यागता, अनेक भागों में इसको विभाजित किया जाता है। कल की क्लास में ये आपको बता चुका था। आज हम बात करते हैं जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख और डेल्टा की। यदि हम बात करें जलोढ़ शंकु की, जब नदियों का जल जब नीचे उतरता है तो पर्वतमालाओं से जब नीचे उतरता है तो हम देखते हैं मैदानों में उतरकर अपने साथ वह जल द्वारा लाए गए विभिन्न प्रकार के जो अवसाद होते हैं, उन अवसादों का जमाव एक शंकु की आकृति में हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। तो एक दूर से देखने पर एक शंकु जैसी आकृति दिखाई, माने ये क्या हुआ? जल आया है और ये अपने साथ विभिन्न अवसाद जमा किए हैं, और यहाँ पर विभिन्न अवसाद जमा होकर एक शंकु की आकृति में निर्मित हो गए, जिसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ शंकु कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें जलोढ़ पंख की। जब ये जलोढ़ शंकु एक समूह में निर्मित हो जाते हैं, अर्थात दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक पंखे की आकृति हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था डेल्टा, और मैंने आपको बताया था कि डेल्टा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? बोलो, किसने किया था? डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस के द्वारा डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, और किस नदी के संदर्भ में किया गया था? नील नदी के संदर्भ में। कहां पर नील नदी? बोलो। अरे नील नदी मैंने आपको बताया था विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी नील नदी। किस महाद्वीप में थी? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और मैंने आपको इसी आधार पर बताया भी था, यदि जब नदी की बात कर रही है तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यामती सी क्या? कहां समझ पहुंच गए? ठीक है, देखो अब इसमें जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु, पहला टॉपिक लिखो जलोढ़ शंकु। लिखो, जब
जब नदी का जल पर्वत पदीय मैदानों में नदी का जल पर्वत पदीय मैदानों में प्रवेश करता है तो वहां पर नदी द्वारा लाए गए अवसाद शंकुनुमा आकृति में जम जाते हैं जिसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है। शंकुनुमा आकृति में जम जाता है तो उसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है। तो जलोढ़ शंकु हम बात करते हैं, जब जलोढ़ शंकु का विस्तार हो जाता है अर्थात उनका समूह के रूप में विकास हो जाता है तो उससे बनने वाली स्थलाकृति क्या कहलाती है? जलोढ़ पंख कहलाती है। अर्थात यह दूर से देखने पर पंखनुमा दिखाई देती है, इसलिए हम इसे जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। लिखो इसमें, यह जलोढ़ शंकु का ही विस्तृत रूप है। अर्थात जब नदी का जल मैदानों में प्रवेश करता है तो नदी का जल मैदानों में प्रवेश करता है तो निक्षेपण के कारण पंखनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है। पंखनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। देखो, यदि हम बात करें, मैं आपको बता चुका हूं, डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? हेरोडोटस के द्वारा किया गया और नील नदी के संदर्भ में किया गया। यदि हम डेल्टा की बात करते हैं तो ध्यान कर लेना, भारत के अंदर कौन सा डेल्टा है? कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बनने वाला ये डेल्टा हम देखते हैं कहाँ कौन कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां ये डेल्टा का निर्माण करती है और जो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अब इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा? बोलो। क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरी नामक वन मिलते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया सुंदरवन का डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी यही कहा जाता है। लिखो, डेल्टा में सबसे पहले इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण नदी की जीर्ण अवस्था
नदी की जीर्ण अवस्था में निर्मित होता है। जीर्ण अवस्था में निर्मित होता है, जिसमें नदी सागर महासागरों में जल छोड़ने से पहले कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे त्रिभुजनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। देखो इस प्रकार माना हम कह सकते हैं कोई नदियां हैं, ये माना ये नदियां बह रही हैं, ठीक है, और जब ये नदी बहती है तो सारे इस तेजी कर दीजिए। हम देखते हैं डेल्टा के आकार में हम बात करें, हम कहते हैं जब नदियां अपना जल सागर महासागर में गिराने से पहले कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे हम बात करें, माना ये कोई नदी है और जब ये सागर महासागर में गिरती है, कोई नदी इधर विभाजित हो गई, कोई सीधी निकल गई, कोई नदी इधर निकल गई, तो नदी का जल सागर महासागर